होंडा की तरफ से आने वाली दो बाइक्स आज हमारे सामने खड़ी हैं। एक है हॉर्नेट 125 यानी कि भारत की पहली ऐसी बाइक जिसमें 125 सीसी में आपको यूएसडी सस्पेंशन देखने के लिए मिल रहा है। वहीं एक है SP 125 TFT डिस्प्ले वाला वेरिएंट यानी कि जो सबसे ज़्यादा मार्केट में डिमांडिंग जिसकी रहती है। तो दोनों ही गाड़ियों के बारे में आज हम आपको बताएंगे, कंपेरिजन डिटेल में करके बताने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, आइए देख लेते हैं। देखिए दोनों ही गाड़ियों का एक अपना अलग ही रुतबा है। SP 125 अपने अलग मैटर के लिए जानी जाती, वहीं यहाँ पर हॉर्नेट 125 यूएसडी सस्पेंशन में पहली भारत की ऐसी बाइक है जिसमें 125 सीसी में यूएसडी सस्पेंशन देखने के लिए मिला है। और ब्लैक कलर की एक अपनी अलग ही डिमांड है, इसीलिए हम आपके सामने ब्लैक कलर वेरिएंट लेकर आए हैं। फ्रंट का लुक देखेंगे तो देखिए एलईडी लाइट का सेटअप देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ट्रिपल लाइट का कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलता है। हॉर्नेट यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आएगा। अब देखिए जो पहला डिफरेंस होता है दोनों ही बाइक्स में, तो वो होने वाला है यहाँ से। जब आप इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पर DRL है, एलईडी लाइट तो है, लेकिन पहला जो अपडेट है वो हुआ है यहाँ पर इंडिकेटर में। तो यहाँ पर आपको एलईडी इंडिकेटर मिलते हैं। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो आपको बल्ब वाले देखने के लिए मिलेंगे। दूसरा जो मेजरली अपडेट हुआ है वो हुआ है यहाँ पर, जब आप देखेंगे तो देखिए 41 mm के यूएसडी सस्पेंशन होने वाले। यहाँ पर आपको टेलीस्कोपिक फॉर्क देखने के लिए मिलते हैं। तो दूसरा मेजरली अपडेट यहाँ पर हुआ है। अब तीसरा अपडेट जब आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर चाबी को बंद कर देते हैं पहले हम। यहाँ से साइड से जब आप देखेंगे तो होंडा का एक डेली कम्यूटर की तरह लुक है, लेकिन यहाँ पर जो लुक है वो एकदम स्पोर्ट्सी वाला लुक है। और कहीं ना कहीं देखने पर इतना ज़्यादा प्रीमियम आपको लगेगा एक्सट्रीम 125R से कहीं ना कहीं उसके कॉम्पिटिटर के लिए बनाई है। साथ में यहाँ पर जब आप देखेंगे तो एक 125 सीसी का इंजन है जिसमें आपको 10 bhp की पावर, 11.5 Nm का टॉर्क देखने के लिए मिलता है, यानी कि पावरफुल इंजन है। इस तरफ देखेंगे तो CB 125 लिखा हुआ आपको नज़र आएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जो सीट है वो स्प्लिट तो है, लेकिन भारत की ऐसी पहली बाइक है जिसमें सबसे ज़्यादा चौड़ी यानी कि वाइडर रेंज की सीट आपको देखने के लिए मिलती है 125 सीसी में। साथ में यहाँ पर जब आप देखेंगे तो देखिए जो सीट है पिलियन की वो भी कम्फर्ट है। अब यहाँ पर जब हम देखते हैं SP 125, तो SP 125 को 125 सीसी का राजा कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर जब आप देखेंगे तो सिंगल सीट तो है, लेकिन उतनी कंफर्ट नहीं है, मच कंफर्टेबल नहीं है। फ्यूल टैंक देखेंगे तो 12 लीटर का है, इसमें भी 12 लीटर का है, यानी कि फ्यूल टैंक दोनों में ही बराबर है। लेकिन इसमें जब आप देखेंगे तो देखिए इसमें डेकल की डिज़ाइन अलग है। यहाँ पर साइड डेकल में हॉर्नेट लिखा है और देखने पर बहुत ही ज़्यादा अलग टाइप का लगेगा, बढ़िया लगेगा। साथ में देखिए एक और जो मेजरली अपडेट है वो हुआ है यहाँ पर मीटर में। तो इसमें क्या है, इसमें TFT वाला कंसोल दे दिया है। लेकिन अभी आपको हम दिखाते हैं एक चीज़ और, पहले तो मीटर देख लीजिए। मीटर को आप ऑन करेंगे तो नेसेसरी से लेकर एडवांस लेवल की चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं, जैसे कि रेंज हो गई, सेटिंग में जा सकते हैं, थीम बदल सकते हैं। तो ये सब चीज़ें तो आपको पता होंगी जो इसमें बताती हैं, पहले भी SP में आती थी, वो हॉर्नेट में आ गई हैं। यहाँ पर साउंड भी सुन लेते हैं, पहले हम सुन लेते हैं, आपको हॉर्नेट का साउंड सुनवा देते हैं किस तरीके से होने वाला है इसका साउंड। यहाँ पर हम माइक लगा देते हैं और आपको साउंड सुनवाने की कोशिश करते हैं। होने वाला है, माइक हमारा गिर गया है, माइक गिर गया। तो एक बेसिक साउंड जो है वो कुछ इस तरीके से होने वाला है। अब देखिए SP 125 भारत की ऐसी पहली बाइक थी जिसमें 125 सीसी में आपको देखने के लिए मिला था TFT वाला कंसोल। इसके बाद ही दूसरी गाड़ियों में आपको देखने के लिए मिला है ये 4.1 है। लेकिन कहीं ना कहीं जब आप इसको देखेंगे तो देखिए ये वाला मीटर आपको बड़ा देखने पर लगेगा, लेकिन हैं दोनों ही बराबर मीटर, कोई भी फ़र्क नहीं है। बटन वगैरह इसमें भी है, लेकिन इसका जो क्लच है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज़्यादा स्मूथ है इससे, जब आप देखेंगे तो बाकी कोई भी चेंजेस नहीं है। अब देखिए हम आपको और क्या क्या फ़र्क है वो दिखाते जा रहे हैं। तो यहाँ पर जब आप रियर का प्रोफाइल देखेंगे तो देखिए रियर में आपको LED में टेल लाइट्स देखने के लिए मिलती हैं, जो कुछ इस तरीके से सिंगल हैं, लेकिन बल्ब वाले टर्न ऑन इंडिकेटर देखने के लिए मिलते हैं, यानी कि LED में नहीं है। लेकिन जब आप देखेंगे यहाँ पर हॉर्नेट, तो इसमें आपको LED लाइट है और साथ में LED में टर्न ऑन इंडिकेटर है। लेकिन जब आप ग्रैब रेल्स देखते हैं तो यहाँ पर स्प्लिट ग्रैब रेल्स देखने के लिए मिलती हैं। वहीं यहाँ पर जब आप देखेंगे तो इसमें आपको सिंगल में ग्रैब रेल्स देखने के लिए मिलती हैं। अब दोनों ही गाड़ियों के हम वेट की बात करते हैं तो यहाँ पर होने वाला है 123 kg का कर्व वेट, और यहाँ पर भी 122, यानी कि कर्व वेट दोनों का ही बराबर है। ग्राउंड क्लियरेंस भी सेम है, 167 mm का होने वाला है। और सीट हाइट वगैरह भी 790 mm की दोनों की, यानी कि ये सब चीज़ें तो बराबर हैं। अब देखिए जब आप एग्जॉस्ट देखते हैं तो यहाँ पर जब आप CB 125 का एग्जॉस्ट देखेंगे तो देखिए बड़ा एग्जॉस्ट लगा हुआ है। यहाँ पर 110, 70 और 17 इंची का टायर है, साथ में सिंगल मोनोशॉक सस्पेंशन है। लेकिन यहाँ पर डबल सस्पेंशन है और जो टायर है वो 90 और 17 है, यानी कि
टायर भी पतला है और साथ में सस्पेंशन भी अलग है। और जब आप एग्जॉस्ट देखते हैं तो यहाँ पर देखिए पतला एग्जॉस्ट लगा हुआ है। तो यही चीज़ें दोनों ही गाड़ियाँ हैं तो OBD 2B नॉर्म्स के साथ, लेकिन अब प्राइस की बात करते हैं। और एक और जो मेजर अपडेट है, देखिए इसमें क्या है कि जब आप देखेंगे तो SP 125 में आपको किक भी स्टार्ट भी तो इसमें जब आप देखेंगे तो SP 125R में आपको किक भी तो इसमें जब आप देखेंगे तो SP 125 में आपको किक स्टार्ट देखने के लिए मिलता है, वहीं हॉर्नेट में किक स्टार्ट आपको देखने के लिए नहीं मिलता है, यानी कि CB 125 में किक स्टार्ट नहीं आता है। दोनों की माइलेज की बात करें तो SP 125 थोड़ी सी माइलेज ओरिएंटेड है, तो 65 kmpl का माइलेज देगी। यहाँ पर थोड़ी सी स्पोर्ट्सी है, तो कहीं ना कहीं इंजन की ट्यूनिंग बढ़ी है, इसीलिए थोड़ा सा माइलेज कम है, 55 से 60 kmpl तक का तो दे ही देगी। लेकिन फिर भी अब इसमें देखिए एक्सेसरीज़ के तौर पर इंजन काउल लगा है, यहाँ पर किसी तरीके से आपको इंजन काउल का सेटअप देखने के लिए नहीं मिलता। मेजर अपडेट है ये भी, मतलब इसमें एक्सेसरीज़ का सीधा पार्ट का फ़र्क है। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से डेली कम्यूटर का लुक कहीं ना कहीं आपको प्रोवाइड कराएगी, लेकिन यहाँ पर तो आपको एकदम स्पोर्ट्सी वाला लुक, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन वाला लुक आपको देखने के लिए मिलेगा। बाकी प्राइस की बात करें अंत में हम, लास्ट बट नॉट लीस्ट प्राइस जो होने वाली है वो होने वाली है इसकी, जब हम बात करते हैं SP 125 की, तो 1,12,000 से 1,15,000 के करीब जाती है ऑन रोड। यहाँ पर जाती है आपको 1,32,000, यानी कि 15 से 20,000 रुपये का करीब जो फ़र्क है वो होने वाला है। अब आपको एग्जैक्ट जो कीमतें हैं वो प्रकाश होंडा नोएडा में आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, इसकी कीमत, इसकी राइडिंग एक्सपीरियंस ले सकते हैं, यानी कि फ़िज़िकली अगर आपको गाड़ी देखना है तो यहाँ पर आप आकर देख सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। बाकी खैर आप बताइए आपका क्या फ़ीडबैक है, आपको दोनों में से कौन सी बाइक पसंद आ रही, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलिए। आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।